Hello dear children, welcome back to our channel. We are continuing with the third chapter of chemistry. इसमें हम थोड़ा सा चैप्टर कवर कर चुके हैं. अब हम आज जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो सॉल्युबिलिटी. तो ये चैप्टर जो है बहुत देखने में तो सिंपल सा लगता है, सारे आप ऊपर से पढ़ो तो एवरीथिंग इज़ वेरी सिंपल, लेकिन ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये आपके 11th की केमिस्ट्री में भी बहुत यूजफुल होने वाला है. तो आप इसको ध्यान से पढ़िए. एंड again I am telling you the same thing children, don't be in a rush, don't be in a hurry to finish of the syllabus. आप धीरे धीरे करिए मेरे साथ, क्योंकि अब आप लोग 9th में आ गए हैं, आप 9th का बोर्ड देने वाले हैं और आपका पूरा सिलेबस आएगा ईयर एंड में. तो आपको इस तरीके से पढ़ना है कि आपको एंड में सिर्फ रिवीजन की ज़रूरत हो, दोबारा से पूरे चैप्टर की एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत ना पड़े. क्योंकि अभी तक क्या है ना, आप लोगों ने ऐसे पढ़ा है कि क्वार्टरली के लिए कुछ चैप्टर्स पढ़ लिए, क्वार्टरली का एग्जाम फिनिश हो गया एंड फॉरगेट दोस चैप्टर्स. अब हम हाफ ईयरली के लिए पढ़ेंगे, हाफ ईयरली खत्म हो गया, फिर हम भूल गए उनको. अब फाइनल के चैप्टर्स अलग हो गए, या एक आध चैप्टर कोई आ जाता है क्वार्टरली और हाफ ईयरली में से फाइनल में. तो वही आदत है आपको कि जल्दी जल्दी से फिनिश करना है, उसको लर्न करना है और फिर उसको भूल जाना है. तो ऐसा नहीं करना है. अब 9th में आप थोड़ा सा अपना पढ़ने का सिस्टम चेंज करिए. हैव फेथ इन मी. मैं आपको प्रॉमिस कर रही हूँ, प्लीज़ ट्रस्ट मी, कि आप धीरे धीरे करोगे तो आप ज़्यादा सही रहोगे, ज़्यादा आपको नॉलेज मिलेगी और ज़्यादा आप स्कोर कर पाओगे. क्योंकि आपको पूरे साल इस चीज़ को याद रखना है. और 9th के लिए तो याद रखना है, 10th में भी नहीं भूलना, और 11th में साइंस लेने वाले हो तो तब भी नहीं भूलना. मतलब ये कॉन्सेप्ट्स आर गोइंग टू बी देयर विद यू. तो आपको बहुत तसल्ली से काम करो और किसी चीज़ को ओवरलुक मत करो, लर्न करके करो. ये नहीं कि सिर्फ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मार्क हो गए, वो हमने लर्न कर लिया और हमारा काम हो गया. डोंट डू दैट, है ना. अब आप बड़े हो गए हो तो थोड़ा सा उस तरीके से पढ़ाई करिए. तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि सॉल्युबिलिटी क्या होती है. तो सॉल्युबिलिटी है क्या. अब आपको पता है कि सॉल्युबिलिटी नॉर्मल लैंग्वेज में पढ़ें कि कोई चीज़ सॉल्युबल है या उसकी सॉल्युबिलिटी है, मतलब वो एक क्राइटेरिया है कि वो कितना किसी सॉल्यूशन में, किसी लिक्विड में, सॉरी सॉल्यूशन नहीं कहेंगे, किसी सॉल्वेंट में कोई चीज़ कितना डिसॉल्व हो जाती है, उसको हम उसकी सॉल्युबिलिटी बोल देते हैं, है ना. मतलब कि सेम वॉल्यूम ऑफ गिवन सॉल्वेंट ले लिया हमने, एक ग्लास में पानी ले लिया, एक ग्लास में दूध ले लिया, एक ग्लास में हमने पेट्रोल ले लिया, एक ग्लास में ऑयल ले लिया, एक ग्लास में आप डिटॉल ले लो. 5 आपके डिफरेंट ग्लास हो जाएंगे. अब आप उसमें 1 चम्मच चीनी या 1 चम्मच नमक सब में घोल के देखो कि भाई किस में जल्दी घुल रहा है या किस में कितना ज़्यादा नमक घुल रहा है. 10 चम्मच घोल के देख लिया हमने, डिज़ोल्व करके देख लिया. तो ये हम डिफरेंट सॉल्वेंट्स की सॉल्युबिलिटी कंपेयर करें, मतलब किसी एक चीज़ को लेके हम उसमें डिज़ोल्व करके देखें कि कौन किस में कितना ज़्यादा सॉल्युबल है. तो उस हिसाब से हम बहुत आसानी से बता सकते हैं कि हाँ, इसकी सॉल्ट की सॉल्युबिलिटी इसमें सबसे ज़्यादा है, इस पर्टिकुलर सॉल्वेंट में. ठीक है, ये आपको बात समझ में आ गई. लेकिन अब हम केमिस्ट्री के हिसाब से इसकी डेफिनेशन कैसे देंगे. जब आपसे ये तो आपको समझ में आ गया, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, लेकिन जब आपको लिखने को आएगा तो आप लिखोगे क्या, एग्जाम में क्या लिखेंगे. एग्जाम में ये कहानी लिखोगे तो मार्क्स नहीं मिलेंगे, है ना. तो अभी हम सिर्फ समझ रहे हैं कि सबकी अलग अलग सॉल्युबिलिटीज होती हैं. फॉर एग्जाम्पल, द मासेस ऑफ सोडियम क्लोराइड एंड पोटेशियम नाइट्रेट दैट डिजॉल्व इन 100 grams ऑफ वाटर एट 40 डिग्री सेंटीग्रेड आर 36.5 एंड 65 grams रिस्पेक्टिवली. ये क्या कह रहे हैं कि आपने 100 ग्राम वाटर लिया. हम सॉल्युबिलिटी जब भी किसी सॉल्यूट की, किसी सॉलिड की, या किसी गैस की, या किसी लिक्विड की, किसी की भी सॉल्युबिलिटी जब हम मेंशन कर रहे हैं तो वो हमेशा 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट में होती है. ठीक है, 100 ग्राम में ही होती है, ये ध्यान रखना. सॉल्युबिलिटी की कहीं वैल्यू दे रखी है, अगर किसी की इसकी सॉल्युबिलिटी इतनी है तो वो 100 ग्राम सॉल्वेंट में ही होती है हमेशा. ओके, तो अब जैसे यहाँ पे दे रखा है कि सोडियम क्लोराइड की जो सॉल्युबिलिटी है 40 डिग्री, यहाँ पे इन्होंने एक क्राइटेरिया सेट कर दिया कि टेम्परेचर जो हम चेंज नहीं करें, 40 डिग्री सेंटीग्रेड पे दोनों की सॉल्युबिलिटी देखते हैं. तो पोटेशियम नाइट्रेट की ये कह रहे हैं कि सोडियम क्लोराइड की होती है 36.5 और पोटेशियम क्लोराइड की है, पोटेशियम नाइट्रेट की है 65 ग्राम. तो इसका मतलब कौन सा वाला सॉल्ट ज़्यादा सॉल्युबल है. 100 ग्राम पानी में, 100 ग्राम वाटर में NaCl डिजॉल्व हो रहा है कितना, 36.5 ग्राम. ठीक है, और पोटेशियम नाइट्रेट जो है वो कितना डिजॉल्व हो रहा है, पोटेशियम नाइट्रेट डिजॉल्व हो रहा है 65 ग्राम्स. ठीक है, तो किसकी सॉल्युबिलिटी ज़्यादा हो गई. ऑब्वियसली हमारा जो पोटेशियम नाइट्रेट है दैट इज़ मोर सॉल्युबल इन वाटर. तो हमें सॉल्युबिलिटी वैल्यू से पता चल जाती है कि कौन किस किस लिक्विड में कितना ज़्यादा घुल सकता है, सॉल्युबल है. ठीक है, तो इस डेटा से हमें पता चल गया दैट द सॉल्युबिलिटी ऑफ पोटेशियम नाइट्रेट इज ग्रेटर देन दैट ऑफ सोडियम क्लोराइड. अब
ये डिफाइन कैसे कर रहे हैं, दैट द सॉल्युबिलिटी ऑफ अ सॉल्यूट इन अ पर्टिकुलर सॉल्वेंट एट अ गिवन टेम्परेचर इज इक्विवेलेंट टू द मैक्सिमम नंबर ऑफ ग्राम्स ऑफ द सॉल्यूट नेसेसरी टू सैचुरेट 100 ग्राम ऑफ दैट सॉल्वेंट एट दैट टेम्परेचर। अब ये थोड़ी सी जो आपको लैंग्वेज है, यू माइट फाइंड इट अ बिट कंफ्यूजिंग कि ये क्या है, इतनी सारी कहानी, अभी तो इतना सिंपल वर्ड्स में था, अब इन्होंने ये ऐसा क्यों कर दिया। देखो ये क्या कर रहे हैं, ये एक डेफिनेशन में ना वी ट्राई टू टेक ऑल द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कि मतलब आपको जब टीचर ने डेफिनेशन पूछे तो आप सारे पॉइंट्स उसमें कन्वे करेंगे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स से। ठीक, क्या दे रखे हैं कि किसी जो सॉल्यूट है उसकी आपको सॉल्युबिलिटी जब किसी सॉल्वेंट में बतानी है तो आपको क्या करना है कि एट अ गिवन टेम्परेचर, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर की बात करेंगे हम, तो वो किसके बराबर होती है, इट इज़ इक्वल टू द मैक्सिमम नंबर ऑफ ग्राम्स, कितने ग्राम सॉल्यूट हमें चाहिए उस 100 ग्राम सॉल्वेंट को कंप्लीटली सैचुरेट करने के लिए। ठीक है, मतलब कि हमने 100 ग्राम सॉल्वेंट ले लिया, कोई भी सॉल्वेंट ले लिया, सपोज हमने 100 ग्राम ले लिया वाटर, ठीक है, 100 ग्राम हमने ले लिया H2O। अब हमें सपोज NaCl से इसको सैचुरेट करना है, तो हमें कितना वे बाय मास कितना चाहिए NaCl कि ये 100 ग्राम जो हमारा वाटर है ये कम्प्लीटली सैचुरेट हो जाए, वो उसकी सॉल्युबिलिटी होती है एट अ गिवन टेम्परेचर। मतलब हमें टेम्परेचर इंक्रीज नहीं करना, जैसे हम 30 डिग्री पे कर रहे हैं, रूम टेम्परेचर पे कर रहे हैं, तो उतने पे ही हमें उसकी सॉल्युबिलिटी देखनी है। जैसे रूम टेम्परेचर पे सपोज हम कह रहे हैं कि 100 ग्राम जो NaCl है यहाँ पे दे रखा है ना, सोडियम क्लोराइड की सॉल्युबिलिटी तो दी है कि 40 डिग्री सेंटीग्रेड पे ये कह रहे हैं, रूम टेम्परेचर नहीं, चलो हम 40 डिग्री ले लेते हैं, आपकी बुक में दे भी रखा है वो कि 40 डिग्री टेम्परेचर तक आपने अगर पानी को हीट किया तो कितना NaCl उसमें डिसॉल्व होता है। अब ये कह रहे हैं 36.5 ग्राम, इतना सॉल्ट 100 ग्राम पानी में डिसॉल्व हो जाता है, कितने टेम्परेचर पे, 40 डिग्री टेम्परेचर पे। तो ये इसकी सॉल्युबिलिटी हो गई। तो इसी को हमने डेफिनेशन फॉर्म में बोल दिया है कि द सॉल्युबिलिटी ऑफ अ सॉल्यूट इन अ पर्टिकुलर सॉल्वेंट एट अ गिवन टेम्परेचर इज इक्विवेलेंट, किसके बराबर है वो, इज इक्विवेलेंट टू द मैक्सिमम नंबर ऑफ ग्राम्स, maximum number of grams of solute necessary to saturate 100 grams of that solvent at that particular temperature.